हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है आपके पूर्वज आपको क्या संकेत दे रहे हैं, आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं और क्या संकेत के ज़रिए आपको बताना चाहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी वाइट एंड ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप मुझे मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो और सिर्फ सपोर्ट करने के ज़रिए भी मेंबरशिप में जॉइंट हो सकते हो। बहुत ही कम रेट है, इस वजह से कह रही हूँ। लाइव सेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, इसके लिए मैंने कम्युनिटी में जो आप दे दिया है वो आप पढ़ लीजिए। और आपके लिए पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो आप भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या संकेत दे रहे हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके पूर्वज उनको क्या संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, आइसोलेशंस, रिन्यूअल, सेल्फ वर्थ, गॉसिप एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास विक्टिम। ओके, और देखते हैं। बहुत ही स्मूथ कार्ड है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत कार्ड है। इम्पेशंस, forgiveness, insecurity, बैलेंस और लास्ट कार्ड है ग्रिफ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गिल्ट। तो यहाँ आपके पूर्वज आपको क्या संकेत दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके बारे में कुछ बातें यही है कि आपको हर वक्त अपने आप के ऊपर भरोसा करने में थोड़ा वक्त लगता है। ये आपको सच में पता है ये बात आपकी, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी थोड़ा लो हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ आपके बारे में ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको गॉसिप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग आपके बारे में कुछ भला बुरा भी कहते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे लिए अच्छा बोलना चाहो तो बुरा मत बोलो, और बुरा बोलना चाहो तो अच्छा मत बोलो। इस तरीके की आपकी सोच है, इस वजह से आप किसी का अच्छा भी नहीं सुनना चाहते हो और बुरा भी नहीं सुनना चाहते हो। इस तरीके की आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके बारे में ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। आप अकेले में भी खुश रहने वाले इंसान हो। आपको हर तरीके से अपने आप के वजूद को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने दिखाना है, निखारना है, इस तरीके से मैं कहूँगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिव बनाना है, इतना जेन्युइन दिखाना है, लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करें, लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें। इस तरीके की आप पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में लोगों के सामने आना चाहते हो, और अभी आपकी यही कोशिश हो रही है, चाहे आप किसी भी उम्र के इंसान हो। यहाँ आपके बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको एक खुद के ऊपर जो बिलीव है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैंने कहा कि गॉसिप आपको पसंद नहीं है, तो किसी की भी बात आप कभी भी सुन लेते हो,
तो फिर आपको थोड़े डाउट हो जाते हैं, जिसके चलते आपका विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, जिसको लेकर मैंने आपको आगे ही कहा कि थोड़ा कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर लूज़ होता है, लेकिन फिर आप अपने आप को संभाल भी लेते हो। यहाँ आपके बारे में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बैलेंस बनाना बहुत खूबसूरत तरीके से सीख रहे हो, जान रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में बैलेंस करना, समतुल्य बनाना, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ चलना है, वो सब कुछ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हो। यहाँ आपके बारे में कुछ बातें ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा गहरा है, पेशेंस है, जिसके चलते आपके काम भी बनते हैं और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। यहाँ आप अपने आप की पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इंसान हो, लेकिन इमेज कॉन्शियस हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन पर्सनालिटी को बहुत खूबसूरत बनाना है वो आपके दिमाग में हर तरीके से रहता है। और आप जिनसे भी साथ पहली बार बातचीत करते हो या 10 बार बातचीत कर चुके हो आप, लेकिन उनके साथ आपका जो एक व्यवहार है वो पूरी तरीके से निखालस ही होता है। आप इतनी ज़्यादा अपने बारे में लोगों के साथ डिस्कस करना पसंद करने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके पूर्वज आपको क्या संकेत दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ आपके अंदर जो भी ये जो अंदरूनी शक्तियाँ है, जैसे कि पेशेंस है, अपने आप की क्रिएटिविटी बहुत खूबसूरत है, बैलेंस बनाना जानते हो, ये बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, उसको ऐसे ही आगे बढ़ाओ। लेकिन उसके साथ कुछ बातें कभी कभी आपको हर्ट कर जाती है, इसके लिए थोड़ा स्ट्रांग बन जाना है। यहाँ आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं और आपको सिर्फ कुछ बातें सुधारने के लिए ही बोल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्वज आपको संकेत देते भी होंगे कि जिसने आपको लेकर कुछ भी बोला हो वो भूल जाओ और आगे बढ़ो। ऐसा आपको इंट्यूशन पावर से ये बात सुनाई भी देती होगी, लेकिन फिर आप इसको इग्नोर करते हो और जिसने जो बात बोली होती है उसके ऊपर ही आपका ध्यान जाता है। तो आपके पूर्वज आपको सच में संकेत देते हैं कि कोई कुछ भी आपको लेकर बोल रहा हो उसको नहीं सुनना है, अपने आप के ऊपर ही 100% फोकस रहना है, जिसके चलते आपके जो सेल्फ वर्थ इशू है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से कह रहे हैं। यहाँ इनसिक्योरिटी का भाव आपके अंदर होता है, वो है। तो आपके पूर्वज यहाँ आपको संकेत के जरिए कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, आप सही रास्ते पर हो और सही तरीके से चल रहे हो, तो आपको किसी भी तरह से डरना ज़रूरी नहीं है। हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है और भगवान भी आपके साथ खड़े हैं, आपको सुरक्षा दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आप जो भी करोगे उसमें वो कामयाब भी बनाएंगे। तो ये जो डर है आपके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर या किसी भी चीज़ों को लेकर, वो डर पूरी तरीके से बाहर फेंक दो, निकाल दो, क्योंकि आप सही जा रहे हो तो फिर डरना ज़रूरी नहीं है। और हम आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप कहीं से भी रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहे हो, तो फिर क्यों डर रहे हो, इस तरीके से वो कह रहे हैं। वो आपको ये भी संकेत देते होंगे कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो वक्त बीत चुका है उसको ज़्यादा याद करते हुए अपने आप को दोष नहीं देना है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अपने आप को, आपने खुद कुछ किया नहीं है फिर भी अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो, खुद को दोष दे रहे हो कि मेरी वजह से ही सब कुछ तहस नहस या खराब हो गया है, और खुद को ही दोष देते हुए दुखी हो रहे हो और खुद को ही गिल्टी महसूस कर रहा हो रहे। ये अच्छी बात नहीं है। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि समय के हिसाब से ही सब कुछ होता है, समय के साथ ही सब कुछ जीवन में होता है, जिसमें आपने किसी भी तरह कोई भी गलती नहीं की है। आपने अपने तरीके से सब कुछ सही तरीके से करने की सिर्फ कोशिश की, और कुछ बातें आपको नहीं पता होने की वजह से आपसे कुछ गलतियां हुई है, तो वो आपसे आपकी गलतियां नहीं कहलाती है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि खुद को दोषी ठहराना बंद कर दो, क्योंकि आप बड़ी उम्र के हो तो आप खुद को दोषी ठहरा रहे हो अपनी फैमिली के लिए, खुद को दोषी ठहरा रहे हो अपनी कैरियर के लिए, खुद को दोषी ठहरा रहे हो आपके जीवन में कुछ चीज़ें नहीं आ रही है इस वजह से, खुद को दोषी ठहरा रहे हो और डर रहे हो जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं बन सकती है उसको लेकर भी आप खुद को दोषी ठहरा रहे हो, वो ठीक नहीं है। यहाँ आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको खुद को पूरी तरीके से दोष
दोषी ठहराना ठीक नहीं है। आपको अपने आप को संभालना चाहिए, वक्त के हिसाब से चलना सीखना चाहिए। जीवन में परिवर्तन आता है तो परिवर्तन से ग्रोथ ही होता है। तो ये जो आपने कुछ किया ही नहीं, इसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। खुद को समझने की कोशिश करो, खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, खुद की कमियों को जानने की कोशिश करो, खुद की पावर को जानने की कोशिश करो। तो इस तरीके से खुद को दोषी कभी भी नहीं ठहराओगे। यहाँ आपके पूर्वज आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से संकेत दे रहे हैं कि आपको दूसरों की बातों को लेकर इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने जीवन में आप सक्षम हो, सशक्त हो, बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हो। तो चाहे दुनिया कुछ भी कह रही हो, भाड़ में जाए दुनिया, आपको सिर्फ अपने आप को ऊपर ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो यहाँ आपने वाइट और ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके पूर्वज आपको यहाँ संकेत दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर आप पूरी तरीके से राइट हो, फिर भी दूसरों की वजह से खुद को रॉन्ग ठहरा रहे हो। तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। आप जहाँ राइट हो वहाँ राइट ही हो। जहाँ आपको खुद को लगे कि मैं रॉन्ग हूँ तो वो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन हर तरीके से आप खुद को ही दोषी ठहराते हो, वो ठीक नहीं है, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि सेल्फ वर्थ इशू हो जाता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने की भाव से बर्ताव करते हो, तो वो ठीक नहीं है। आप जहाँ खुद के ऊपर आपका जो बिलीव है, जो इधर उधर दूसरों की वजह से होता है, उसमें कमियां नहीं आनी चाहिए। यहाँ आपके पूर्वज यही कह रहे हैं। आपको आपका विश्वास खरा है तो फिर दुनिया को लेकर आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या संकेत दे रहे हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके पूर्वज उनको क्या संकेत दे रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है एक्सपेंशन, फेथ, परफेक्शन, मिरेकल, पैशन, प्रेयर, एक्सेप्टेंस। तो यहाँ कन्फ्यूज़न बाद में बताती हूँ, डिस्कवरी, और लास्ट कार्ड है हमारे पास सेल्फ वर्थ। ओके, तो ये है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मिस्ट्रिज्म। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव रखने वाले इंसान हो, आध्यात्मिक इंसान हो, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपके बारे में यही कहूँगी कि आप एक बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताने वाले इंसान हो। आपके लिए वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। वक्त के हिसाब से चलना आपको बहुत अच्छा लगता है। भगवान के ऊपर आपका बिलीव बहुत ही खूबसूरत है, वो कोई नहीं तोड़ सकता है, वो आप भी जानते हो। और किसी की बातों की वजह से भी आपका बिलीव इधर उधर नहीं होगा, ये भी आपके अंदर गहरी सोच है और ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को हर तरीके से जानने की हर रोज़ कोशिश करते हो। आप हर रोज़ नए नए कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हो। हर तरीके से आपको कुछ ना कुछ नया जानना है। यहाँ क्यूरियोसिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इंसान हो। आपको हर तरीके से हर चीज़ में जानना है। पैसों को लेकर जानना है, चीज़ों को लेकर जानना है, किसी भी तरह की बातों की गहराई को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का लेवल को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इसको लेकर जानना है। मतलब छोटी छोटी बड़ी बातों को लेकर आपको हर तरीके से कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना है। ये है आपके जीवन में, जिसके चलते ज़्यादा ज्ञान की वजह से कभी कभी आप थोड़े कंफ्यूज ज़रूर रहते हो, लेकिन फिर आप अपने आप को संभाल लेते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप पार कर सकते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी है।
तो यहाँ ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आध्यात्मिक इंसान हो, जिसके चलते आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो फिर आप कभी कभी पैसों को लेकर क्यों इधर उधर होते हो? यहाँ है कि आप पैसों को लेकर थोड़ा इधर उधर होते हो। तो आपके पूर्वज यहाँ आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में जब पैसे ठहरने होंगे तब ठहर जाएंगे, जब पैसे जाने होंगे तब जाएंगे ही जाएंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप पैसों को कैसे भी करके थोड़ा बहुत बचत ज़रूर कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपने जीवन में स्थिरता रख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बचत करना चाहते हो तो वो शायद अभी के आपके वक्त के हिसाब से वो नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर ज़्यादा फिक्र मत करो। वो आपको बार बार इंट्यूशन के ज़रिए बताते भी होंगे कि पैसों को लेकर ज़्यादा फिक्र मत करो। इस तरीके से आपकी इंट्यूशन अंदर से आपको आवाज़ आती होगी, क्योंकि जब ठहरने होंगे तब ठहर ही जाएंगे और स्थिरता भी आ जाएगी। यहाँ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप पैशनेट हो, ये बहुत अच्छी बात है, जुनूनी है, आत्मविश्वास का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ आपके एक समय चक्र के हिसाब से, आपकी किस्मत के हिसाब से सब कुछ मिलना चाहिए। मतलब आपकी किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा, भाग्य आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो, जिसके चलते आपकी मेहनत में आपकी किस्मत का भी बढ़ावा होता है, जिसके चलते आप बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अभी आप पैशनेट होकर, जुनूनी होकर मेहनत कर रहे हो, इसमें अभी इतनी ज़्यादा किस्मत का सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ। इसके लिए बहुत सोचते हो, इसकी वजह से आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि अपने आत्मविश्वास के लेवल को कभी कभी इधर उधर कर देते हो कि मैं इतना ज़्यादा आत्मविश्वास हूँ, मैं इतना ज़्यादा मेहनत हूँ, फिर भी मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। काम तो आपके कर्मा के हिसाब से ही बनेंगे। आपके कर्मा जिस उम्र में जिस तरीके के होंगे उस तरीके की ही आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ अभी आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो अभी आपको ज़्यादा मेहनत की वजह से भी कम मिलेगा, तो इसको लेकर ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। आपके पूर्वज यहाँ आपको कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और भगवान भी आपके साथ है, क्योंकि आपका भगवान के ऊपर फेथ बहुत बढ़िया है। तो यहाँ आपको आपकी ज़्यादा मेहनत की वजह से, ज़्यादा पैशनेट होकर भी करने की वजह से भी कम मिल रहा है, तो आगे ज़रूर उसका फल मिलेगा। लेकिन अभी इसको लेकर ज़्यादा इधर उधर मत हो, अपने सेल्फ वर्थ इशू के ऊपर इतना ज़्यादा डाउट मत करो, क्योंकि आपका आत्मविश्वास का लेवल बेटर है, अमेजिंग है, तो इसको इधर उधर मत करो। आपके लिए आपके पूर्वज यहाँ ये भी संकेत दे रहे हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है उसको आप संभाल लेते हो, तो इसको लेकर मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान की वजह से आप मेंटेन कर लेते हो। लेकिन यहाँ आपके पूर्वज आपको संकेत के ज़रिए ये कह रहे हैं कि कुछ बातों को एक्सेप्ट करो। जैसे कि अभी आपके जो समय में आप जो परफेक्शन चाहते हो वो अभी 50% ही मिल रहा है, 50% नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसमें आपके बीच में आ जाते हैं कर्मा के हिसाब से आपकी किस्मत आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है या कम सपोर्ट कर रही है। तो अभी यही है कि आपको आपकी किस्मत थोड़ी कम सपोर्ट कर रही है, तो इसको समझना है कि आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी आपको जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना है। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका सभी तरीके से एक 100% आप दे रहे हो, फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि एक बढ़िया तरीके से, एक परफेक्शन की तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आप सोच में पड़ रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ ब्राउन स्टोन का मतलब भी यही होता है कि आपके पूर्वज आपको सिर्फ यहाँ यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा शांत रहो, पेशेंस रखो, आगे सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।